हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लघु बीजाणु यानी कि परागकण क्या होते हैं और साथ ही साथ लघु बीजाणु अथवा परागकण यानी कि पॉलन ग्लैंड की जो स्ट्रक्चर या संरचना होती है उसको भी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, इसके पहले हमने जो चैप्टर 2 है हमारा पुष्पीय पादपों का लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, देखिए इनमें क्या है, हमने इसके पहले भी 4 से 5 वीडियो प्रोवाइड करा दी है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि बात करें हम लघु बीजाणु अथवा परागकण की यानी माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्लैंड की यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली जब हमने आपको मेल गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट पढ़ाया था यानी नर युग्मकोद्भिद का विकास पढ़ाया था, तो हमने आपको वहां पे क्या बताया था कि जो परागकण या लघु बीजाणु होते हैं ये नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका माने जाते हैं। मतलब यदि नर युग्मकोद्भिद है तो उसकी प्रथम कोशिका कौन सी है? लघु बीजाणु व परागकण, क्योंकि लघु बीजाणु या परागकण ही आगे चल के नर युग्मक का निर्माण करते हैं, जैसा कि हमने मेल गैमेटोफाइट्स के डेवलपमेंट में देखा भी है। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं किसी भी लघु बीजाणु अथवा परागकण के बारे में तो देखिए परागकण बेसिकली नर कोशिकाएं होती है जो विकसित होकर के नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं और ये पराग कोश में बनते हैं। यानी कि यदि पर्टिकुलर हम बात करें लघु बीजाणु अथवा परागकण की तो ये किसके अंदर बनते हैं? ये बनते हैं पराग कोश यानी एंथर के अंदर। जो स्टेमेन होता है उसके ऊपरी वाला भाग हमने आपको क्या बताया था कि एंथर कहलाता है। एंथर के अंदर पराग कोष्ठ होते थे, कई सारे क्या होते थे? परागधानी या लघु बीजाणुधानी जिनको हम कहते हैं वो पाए जाते थे। और उन्हीं लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या पाए जाते थे? केंद्र के मुख्य रूप से लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या पाए जाते थे? यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि माइक्रोस्पोर या परागकण यानी कि पॉलन ग्लैंड पाए जाते थे। तो देखिए, यदि हम बात करें परागकणों की तो हमने सबसे पहले क्या कहा कि परागकण नर कोशिकाएं होती है और यही डेवलप होकर के नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट का निर्माण करती हैं और ये पराग कोश में बनते हैं। इसके अलावा एक परिपक्व परागकण जो होता है वह अगुणित यानी कि हेप्लॉइड होता है, साथ ही साथ यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय होता है और इसके अलावा एक केंद्रकीय संरचना होती है। यानी यदि पर्टिकुलर एक पॉलन ग्लैंड या लघु बीजाणु की संरचना की यदि हम बात करें परागकण की संरचना की तो उसमें पर्टिकुलर उस संरचना के अंदर एक ही केंद्रक जो है पाया जाता है, इसलिए परागकण जो है एक केंद्रकीय संरचना होती है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो परिपक्व परागकण होते हैं या परिपक्व लघु बीजाणु जो होते हैं तो परिपक्व लघु बीजाणु 2 भित्तियों द्वारा घिरा रहता है। पर्टिकुलर जो एक परागकण की संरचना है वो 2 भित्तियों के द्वारा जुड़ा रहता है। यानी किसी भी पर्टिकुलर परागकण या पॉलन ग्लैंड की संरचना में 2 भित्तियां पाई जाती है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, जो मोटा भाग होता है यानी जो बाहरी भाग होता है, बाहरी मोटा जो भाग होता है वो क्यूटिन युक्त होता है, कोई क्यूटिन युक्त आवरण होता है और इस पर क्या लगे होते हैं? कांटे पाए जाते हैं। आपको यह ध्यान में रखना है कि जो परागकण यानी कि जो पॉलन ग्लैंड की संरचना है उसमें 2 भित्तियां हो गई और उन 2 भित्तियों में से जो बाहरी भित्ति होती है वो क्यूटिन की बनी होती है और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि बाहरी भित्ति में कांटे भी पाए जाते हैं। और आपको यह जरूर याद रखना है कि जो बाहरी भित्ति होती है वो क्या कहलाती है? बाह्य चोल या एक्जाइन कहलाती है। अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि परागकण की बाह्य भित्ति क्या कहलाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो परागकण होता है पॉलन ग्लैंड होता है उसकी बाह्य भित्ति क्या कहलाती है? बाह्य चोल कहलाती है और अंतर भित्ति जो है अंताचोल कहलाती है, आंतरिक भित्ति जो है अंताचोल कहलाती है। देखिए, बाह्य चोल के अंदर का जो आवरण होता है अंताचोल कहलाता है। यानी पहले तो बाह्य चोल रहेगा, उसके अंदर जो आवरण रहेगा वो क्या कहलाएगा? अंताचोल कहलाता है। और दोनों आवरणों के अंदर जो है कई सारी मात्रा में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। यानी साइटोप्लाज्म जो है पूरी की पूरी संरचना के अंदर भरा रहेगा जिसमें एक अगुणित केंद्रक पाया जाता है। और आपको याद रखना है कि जो परागकण की संरचना होती है यानी जो पॉलन ग्लैंड की संरचना होती है उसमें सबसे पहले तो 2 भित्तियां होती है, बाहरी भित्ति और आंतरिक भित्ति। बाहरी भित्ति जो होती है वो क्यूटिन की बनी होती है जिस पर कि कांटे पाए जाते हैं। आंतरिक भित्ति अंताचोल कहलाती है और इसके अलावा आंतरिक भित्ति के अंदर जो है यानी परागकण के अंदर जो है कोशिका द्रव्य जो है पूरे रूप में फैला हुआ होता है यानी साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है जिसमें कि एक अगुणित यानी कि हेप्लॉइड केंद्रक
पाया जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो परागकण होते हैं यानी जो पोलन ग्रैंड की संरचना है, आपको पोलन ग्रैंड की संरचना में सबसे पहले क्या देखना है कि दो परत दिखाई दे रही है। एक परत तो ये हमारी ग्रीन कलर की है, ग्रीन कलर वाली ये जो परत है ये बाह्य परत है। बाह्य परत के ऊपर आप देख रहे हैं नुकीले, ये नुकीली संरचना ये जो दिखाई दे रही है जगह जगह पे आपको, ये क्या है, ये कांटे हैं। तो इनमें कांटे भी पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। बाहरी भाग में यानी जो बाएं चोल होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्जाइन कहलाता है। परागकण की जो बाएं भित्ति होती है वो क्या कहलाती है, बाएं चोल कहलाती है या एक्जाइन कहलाती है। अब देखिए ये जो ब्लू कलर की पट्टी आपको दिखाई दे रही है ये पूरी की पूरी क्या है, ये आंतरिक भित्ति है। और आंतरिक भित्ति को हम क्या कहते हैं, अंतःचोल यानी कि इंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःचोल यानी कि इंटाइन। अब देखिए, अब ये आपको जो संरचना दिखाई दे रही है यानी जो आंतरिक भित्ति के अंदर जो धसी हुई संरचनाएं हैं जगह जगह पे, इनको हम क्या कहते हैं, जर्मपोर कहते हैं। क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं जर्मपोर कहलाते हैं। अब आपको क्या देखना है कि पूरा का पूरा जो यहाँ पे परागकण है इसके अंदर जो है क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म यानी कि आपको बूंदे के रूप में ये क्या दिखाई दे रहा है, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है। और देखिए पूरी की पूरी इस कोशिका के अंदर यानी पर्टिकुलर ये जो परागकण या लघु बीजाणु की कोशिका है इसके अंदर एक अगुणित यानी कि हेप्लॉइड केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस जो है पाया जाता है। तो एक परागकण की संरचना में आपको कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं, दो भित्तियां होती है, एक तो बाएं भित्ति और दूसरी आंतरिक भित्ति। बाएं भित्ति क्यूटिन की बनी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बाएं चोल कहते हैं, और इस पर कांटे पाए जाते हैं। आंतरिक भित्ति क्या कहलाती है, अंतःचोल कहलाती है, और इसमें धसी हुई संरचना जो है जर्मपोर कहलाती है। इनके अंदर जो है पूरी की पूरी संरचना के अंदर जो है केंद्रक होता है, और एक केंद्रक तो एक ही होता है लेकिन इसके चारों ओर जो है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य जो है वो भरा हुआ होता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो एक परिपक्व परागकण होता है वो नर कोशिकाएं होती है, और यही नर कोशिकाएं विकसित होकर के नर युग्मक का निर्माण करते हैं जो कि आगे चल के परागण और निषेचन जैसी क्रियाओं को संपन्न कराने में मदद करते हैं। और आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि एक लघु बीजाणु या परागकण की संरचना में कितने सारे भाग दिखाई देते हैं। अब देखिए जो बाएं चोल होता है, बाएं चोल में एक प्रकार का एक रसायन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि जो परागकण की बाएं भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है। तो आपको ये बताना है कि जो परागकण का बाएं भाग होता है उस पर एक जो रसायन पाया जाता है वो क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन कहलाता है। यानी परागकण की जो बाएं भित्ति होती है कभी कभी पूछा जाता है कि स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, ये आपको याद रखना है। देखिए भौतिक, रासायनिक एवं जैवीय अपघटन के प्रति प्रतिरोधी होता है। ये जो स्पोरोपोलेनिन जो केमिकल होता है ये भौतिक यानी कि फिजिकल, केमिकल और जो भी बायोटिक अपघटन के लिए जो है ये प्रतिरोधी का कार्य करता है। और इसी के कारण ही जो परागकण होते हैं वो जीवाश्म के रूप में परिरक्षित यानी कि जीवाश्मों के रूप में परागकणों को सुरक्षित करके रखा जाता है, या हर्बेरियम वगैरह में रखा जा सकता है इनको परिरक्षित करके। तो देखिए इस संरचना में आपको समझ में आ गया होगा कि जो परागकण की बाएं भित्ति होती है स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, इसमें केमिकल पाया जाता है चूंकि स्पोरोपोलेनिन। तो पेपर में ये भी पूछा जाता है कि परागकण की बाएं भित्ति बनी किसकी होती है। देखिए भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अपघटन के प्रति प्रतिरोधी भी होता है यह केमिकल। और इसके अलावा आपको लास्ट में ये याद रखना है कि जो परागकण होते हैं यानी जो पोलन ग्रेन होते हैं, तो परागकणों के अध्ययन को हम पेलिनोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स क्या कहते हैं, मतलब पोलन ग्रेन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पेलिनोलॉजी कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।